आप मुझसे लिखवा लें, ये तरीका अगर हुकूमत पाकिस्तान आने वाली या इस वक्त वाली अगर पाकिस्तान से मुखलिस है, अगर वो ये तरीका अपना लेती है तो पाकिस्तान के जो पैसा ज़र मुबादला है वो 100% से ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और पाकिस्तान को IMF के चुंगल से निकलना इंतहाई आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर वापस होंगे। बेहजाज अहमद चेंज मिशन पर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, फाइनेंशियली टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैर वापस से होंगे। आज का टॉपिक जो है, पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे निकल सकता है, और एक सिंपल सा ट्रिक है। उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इन्वॉल्वमेंट जितनी भी है वो है नेक नीयती की। अगर पाकिस्तानी हुक्मरान नेक नीयत हैं, और ये मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं कह रहा और किसी को सामने रख के नहीं कह रहा, मैं सबसे कह रहा हूँ, ये जो भी साहिब इक़्तिदार आए, जो हैं, जो आने वाले हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी पावर में है, जो किसी किस्म की पावर में है, अदलिया है, फौज है, सियासतदान है, तीनों को कह रहा हूँ मैं। ये इसके अंदर सिंपल सा ट्रिक ये है, पाकिस्तानी करेंसी जितनी भी है, जो हमारे जो इस वक्त इजी मनी जिसको हम बोलते हैं, पेपर मनी जो बोलते हैं हम उनको, ये ₹10 से लेके जो 5,000 तक का नोट है। आप एक ट्रिक सिर्फ है, थोड़ा सा उसके ऊपर खर्चा होगा। आप सारी करेंसी की शक्ल सूरत हैयत उसकी तब्दील करें, और सारे जितने भी पैसे हैं, जैसे आगे पीपल पार्टी के दौर में भी हुआ था, 1,000 रुपए की शक्ल तब्दील हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये वापस जमा करवाएं और बैंकों में, ताकि ये दूसरा नोट जो है राइज हो सके। फिर 5,000 का जो नोट है वो भी आया इसी तरह, लेकिन 500 और 1,000 का 20 रुपए का नोट खत्म हुआ, दूसरा 100 का नोट खत्म हुआ, इस तरह सारे नोट छोटे साइज में उन्होंने किए, और ताकि पेपर जो है वो बच सके। लेकिन अगर इस वक्त कोई भी हुक्मरान कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुखलिस हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, चाहे वो अदलिया कहती है, चाहे वो हमारे फौजी भाई कहते हैं, हमें उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उनका काम ये है कि वो इसके लिए अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर कुछ करके दिखाएं। तो इसमें जो सबसे मेजर फैक्टर है, पैसा जो है वो, क्योंकि पैसा जो है लोग रखते हैं अपने पास और देते नहीं है, छुपा के रखते हैं पैसे को, घरों के तहखानों में रखते हैं, सीक्रेट बंकर्स बनाए हुए हैं, दीवारों के अंदर उन्होंने गल्ले बनाए हुए हैं, उनके अंदर पैसा छुपा के रखते हैं। तो पैसे के ऊपर बहुत सारे डिबेट हम कर सकते हैं कि कैसे लोग पैसे को छुपाते हैं। और इसके अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ जो होते हैं, उनको भी डॉलर तो छुपाते छुपाते हैं, पाकिस्तानी पैसे को भी छुपाते हैं। तो इसमें सिर्फ करना ये है कि पाकिस्तानी रुपये जितने भी हैं, 5,000 का है, 1,000 वाला है, 500 वाला है, 100 वाला है, 10 वाला, 20 वाला, जो भी है, आप इसकी शक्ल सूरत तब्दील करें, हैयत इसकी टोटल तब्दील कर दें, और एक टाइम फ्रेम दे दें कि इस टाइम के अंदर अंदर जिन्होंने हमें पैसे वापस जमा करवा दिए, बैंकों के जो भी कमर्शियल हमारे यहाँ और गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, उनके अंदर उन्हें कहें आगे अपने पैसे जमा करवाएं और हमसे दूसरा नोट ले जाएं। अगर इस तरह नहीं करना, तो आप एक और इसके अंदर जब भी आएंगे, वो चलें इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, जब वो नए नोट लेने आएंगे, तो उनका जो है, आप उनका जो आपकी वेल्थ होगी, उनकी जो उस वक्त आपके पास पता चलेगा आपको कि कितने इनके पास कैपिटल अमाउंट पड़ी है, तो वो उसको आप रजिस्टर्ड करें FBR के थ्रू। ये जो FBR रोती रहती है ना कि ये हमारे पास तो कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है और टैक्स देने का कोई सूरत ही नहीं है, लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, ये जो सूरत मैंने आपको बताई है, इसमें आप जब भी करेंगे, जितने भी, मिसाल के तौर पे एक बंदा है और वो अपने आप को शो नहीं करता FBR के सामने, और वो नॉन फाइलर है, अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, तो वो जब भी आएगा पैसे, बिल फर्ज एक बंदा है, उसके पास 1 करोड़ की अमाउंट है और वो बैंक्स में नील बड़ा नील है उसका अकाउंट, यानी कि उसके पैसे नहीं है बड़े किसी भी बैंक के अंदर, और वो अपने आप को सिंपल बंदा एक शो करता है, लेकिन उसके पास 1 करोड़ की अमाउंट उसके घर में मौजूद है पेपर मनी के अंदर। तो आप वो जब वो लेके आएगा उसको चेंज करवाने के लिए, तो आप उसको वहीं पे पकड़ें और उसे कहें, भाई ये जो आपके 1 करोड़ है ना, ये आपको रजिस्टर्ड करवाने पड़ेंगे FBR के थ्रू, और इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, वो आप पे करो और अपने बाकी पैसे ले जाओ। तो अगर वो मानेगा तो ठीक है, नहीं तो अल्टीमेटली उसके पैसे जो हैं 1 करोड़ वो ज़ीरो से ज़रब दे दिए जाएंगे, यानी कि वो जो एक टाइम फ्रेम देंगे, उसके बाद वो पैसे कोई किसी काम का नहीं होगा। तो वो जान बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, वो लाजमी तौर पे अपने पैसे को रजिस्टर्ड करवाएगा और उसके ऊपर टैक्स भी देगा, वो जितना भी टैक्स रखें। आप इतना टैक्स ना रखें, चले लेट से हम कह लेते हैं कि उसके ऊपर 0.005% रखते हैं टैक्स, वही काफ़ी है जितना हमारे लोगों ने पैसा अपने पास जमा किया हुआ है, तो उसके ऊपर ये भी काफ़ी है। यहाँ 1% ना रखें, कोई कहेगा 2% रखो, उसके ऊपर कोई ऐसे कहते हैं, जैसे FBR फाइलर जो है, वो 15% टैक्स देता है, और जो नॉन फाइलर वो 30% उसके ऊपर कटौती होती है किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो ये सारा आप लो टैक्स उसके ऊपर रेशो रखें,
और उनको करें कि आप अपने रजिस्टर्ड हो, और ताकि आपको नई मनी जो है, न्यू जो नोट हमने शाये किए हैं वो आपको दिए जा सकें। फिर इसके अंदर एक और चीज़ है कि पैसा वो फिर दोबारा बाउंड कर सकते हैं, नया हम ले जाएंगे और टैक्स तो दे देंगे एक टाइम, रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई वो हैंगी फैंगी करते हैं तो उसके अंदर एक और ऑप्शन भी है। वो ऑप्शन क्या है, आप वो जो पैसा बंदा लेके आएगा 1 करोड़, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, कि वो जो 1 करोड़ लेके आएगा आप उससे वो पैसा लें और उसको पेपर मनी ना दें। उसको कहें इस बैंक के अंदर या जिस बैंक के अंदर चाहते हो वहाँ पे अकाउंट खुलवाओ, ये 1 करोड़ आपका आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स और जो भी आप रेशो तय होगी हुकूमत की तरफ से वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा इन डिजिटल मनी की सूरत में। पेपर मनी हम खत्म कर रहे हैं, ये आपसे ले ली है हमने, इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे या जो भी करेंगे, तो आपके अकाउंट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके ऊपर आप 1%, 2%, 5% या 0.5% लगाते हैं टैक्स, तो उसके ऊपर डिडक्शन करें और उसकी सारी मनी को कन्वर्ट करके उसके बैंक अकाउंट में रखें। और इस तरह वो खुद ब खुद ही एफबीआर के सर्कल में आ जाएगा और एफबीआर जो है वो इसको अपने दायरे इख्तियार में ले आएगा और उसके ऊपर हर साल टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ेंगी उसको, अगर वो अपने पैसे को यूटिलाइज करना चाहता है। तो ये एक कॉमन सी बात, सिंपल सी बात है, इंडिया में भी हुआ है ऐसे। जब उन्होंने नोट एक बंद कर दिए थे, उसके ऊपर मूवीज भी बड़ी बनी और उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया उनको कि उन्होंने टाइम फ्रेम बहुत कम दिया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक अपने लोगों को नेट सर्कल के अंदर ले आए, टैक्स सर्कल के अंदर ले आए वो। तो पाकिस्तान भी, अगर पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी जो अदलिया फौज और जितने भी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह एफबीआर, अगर वो पाकिस्तानियों के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, अपने आप के साथ मुखलिस हैं, तो ये एक सिंपल सा वे मैंने आपको बताया कि अगर ये कर लिया जाए तो पाकिस्तान का जो नेटवर्थ है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो बूस्ट मिलेगा उनको। और वो एक 100 गुना, तो मैंने आपको वैसे ही एक रेफरेंस के लिए कहा था, मेरे ख्याल से वो 1000 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल फर्ज वो अभी आप कह लें 10 अरब डॉलर पड़े हैं, तो 1000 अरब डॉलर भी बन सकते हैं कि अगर उसको नेक नियति से कोई हुक्मरान या कोई हमारा फौजी भाई, कोई अदलिया का जज साहब और कोई एफबीआर का अच्छा ऑफिसर वो इस प्लान को अगर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो उनका नाम जो है वो हमेशा तारीख में सुनहरी रूप से लिखा जाएगा और पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा होगा। और जो चोर हमारी आवाम है, जो टैक्स नहीं देना चाहती, अपने आप को फाइलर डिक्लेयर नहीं करना चाहती, हालांकि उनके करोड़ों से ज़्यादा उनके पास पैसा है और उनके ऊपर सांप की तरह बन के बैठे हुए हैं, जो ना उनके अपने फ़ायदे का है, ना ही वो किसी अवाम के फ़ायदे का है, ना ही हुकूमत के फ़ायदे का है। तो ये सारा हमने सोचा ये एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। और अगर हमारी कोई बात सुनता है तो हम उससे दोबारा अपील करेंगे कि काइंडली अगर आप हमारे साथ, अपने साथ, मुल्क के साथ मुखलिस हैं, तो इसके ऊपर कोई फ्रेमवर्क करें और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जद्दोजहद करें। हमारा काम था आवाज़ उठाना, हमने अपनी वीडियोज़ अपने चैनल के थ्रू इसके ऊपर बात कर दी है, तो इंशाल्लाह होपफुली कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाले दिनों में देखेंगे तो हम भी खुश होंगे कि हमारी बात भी कुछ सुनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेज़ाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।